गांधी को एक कोर्ट में, एक अदालत में बड़ी जीत हासिल हो गई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाती फिरेगी। हालात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सरसंघ चालक मोहन भागवत हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हो और भाजपा का पूरा आईटी सेल हो, या फिर कि गोदी मीडिया का प्रचार तंत्र हो, सबकी मुंह में दही जम जाएगी, क्योंकि अब अदालत ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को एक ऐसा रास्ता मुहैया करा दिया उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए कि अब उस नाम की पोल पट्टी खुल जाएगी जिस नाम को लेकर बार बार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाती है। कौन है वो नाम? सावरकर, वीर सावरकर। दरअसल दो मामले चल रहे हैं इसी से जुड़े हुए। एक मामला पुणे की अदालत में तो दूसरा लखनऊ के सेशन कोर्ट में। पुणे की अदालत में राहुल गांधी ने क्या याचिका लगाई थी ये हम आपको पहले बता चुके हैं, और लखनऊ की कोर्ट में क्या हो रहा है ये भी आपको बता चुके हैं कि 14 अप्रैल की तारीख है, राहुल गांधी को वार्निंग मिली है, लेकिन पुणे की अदालत में आज जो कुछ भी हुआ, या फिर कि यूं कहिए कि कल देर शाम जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। पूरी बात जरा तफसील से करेंगे, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील जो बीते कुछ दिनों से लगातार आपसे हमें करनी पड़ रही है, मजबूरीवश करनी पड़ रही है। दोस्तों, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कभी आपसे मदद की कोई गुहार हमने नहीं करी, कोई गुजारिश नहीं करी। इन 2 सालों में कई बार ऐसे मौके जरूर आए, लेकिन फिर भी हमने निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया और इस रास्ते में आने वाले हर संघर्ष को कबूल किया। लेकिन आज की तारीख में स्थितियां जरा ज्यादा विकट हो चली है। ये मदद की अपील आपसे उस स्थिति में मुझे करनी पड़ती है जिस वक्त पे हमारा मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहा है, यानी कि ना तो हम अपने बैंक खातों से पैसे निकाल सकते हैं, ना ही उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद हमारे नए बैंक अकाउंट में जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पर एक खबर दिखाते हैं। जी हां, ये खबर जरा गौर से देखिएगा, बहुत बड़ी खबर है। ये खबर वो खबर है जो अब भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अब इस खबर को विस्तार से समझें, उससे पहले इस खबर का बैकग्राउंड जान लीजिए। राहुल गांधी सावरकर को लेकर यूं तो अक्सर ही मुखर रहते हैं, यहां तक कि कल की तारीख में जब वो बिहार पहुंचे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे, तो कल भी उन्होंने संविधान दिखाते हुए ये कहा था कि देखिए, ये विचारधारा नेहरू की विचारधारा है, ये विचारधारा गांधी की विचारधारा है, ये विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा है, ज्योतिबा फूले की विचारधारा है, क्योंकि ये सच की विचारधारा है। लेकिन ये सावरकर की विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि सावरकर सच का सामना नहीं कर सके थे। कल भी उन्होंने सावरकर पे हमला किया था। इसी तरीके के हमले से आहत होकर सावरकर के वंशज हैं सात्विकी सावरकर। सात्विकी सावरकर पुणे की एक अदालत में पहुंचते हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि मेरे पूर्वज का अपमान करके राहुल गांधी ने मेरी मानहानि करी है। राहुल गांधी ने क्या कहा था उस वक्त पे? तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पे ये कहा था कि भाई अंग्रेजों से माफी मांगी थी वीर सावरकर ने। राहुल गांधी ने कहा था कि वीर सावरकर दरअसल डर गए थे, लिहाजा वो वीर नहीं थे। और इन्हीं सब बातों से आहत हो गए थे सात्विकी सावरकर, पुणे की अदालत में पहुंचे थे, मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद राहुल गांधी के वकील वहां पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, और राहुल गांधी के वकील ने जो अपनी बातें रखी, उसके बाद उन्होंने पहले तो राहुल गांधी को नियमित रूप से पुणे की अदालत में पेश होने से छूट दिला दी। दूसरी तरफ उन्होंने एक और याचिका लगाई। पुणे की अदालत ने एक तरफ तो पहले ही राहुल गांधी को नियमित रूप से वहां पेश होने से छूट दे दिया, कहा कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आप अपने वकील के माध्यम से ये केस लड़ सकते हैं, क्योंकि आप एलओपी हैं, आपकी और भी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ
पुणे की उसी अदालत में राहुल गांधी के वकील ने एक और याचिका लगाई और कहा कि इस ट्रायल को समन ट्रायल में जरा कन्वर्ट कर दीजिए, मानहानि के इस मामले को समन ट्रायल में कन्वर्ट कर दीजिए। कारण पूछा गया क्यों किया जाए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब वीर सावरकर पे बात इतनी हो ही रही है, देश भर में अलग अलग जगहों पे केसेस हो ही रहे हैं, अलग अलग मुकदमे देश के एलओपी को, देश के नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस के सांसद को, राहुल गांधी को झेलने ही पड़ रहे हैं और सावरकर वीर थे या नहीं थे इसको लेकर एक लंबा विमर्श चल ही रहा है, तो फिर क्यों ना सब कुछ जरा डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाए। और फिर वकील की एक दलील आई। वकील ने कहा कि हम समन ट्रायल में दरअसल परत दर परत ऐतिहासिक तथ्य कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं ताकि इस विवाद को ही खत्म किया जा सके और फिर कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। यानी कि हम ये चाहते हैं कि भाई वीर सावरकर की वो तमाम चिट्ठियां जरा अदालत में रख दें, पढ़ दे सारी बातें, बता दें कि वीर सावरकर क्या लिखा करते थे, क्या कहा करते थे, किस तरीके से अपनी बातें रखा करते थे, कैसे अंग्रेजों से वो लगातार भीख मांगा करते थे अपनी रिहाई की, कैसे अंग्रेजों को अपना अभिभावक बताया करते थे वीर सावरकर। और इसके बाद से पुणे की उस अदालत ने सात्विकी सावरकर से पूछा कि भाई राहुल गांधी ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। सात्विकी सावरकर ने मना कर दिया था समन ट्रायल चलाने से, और जाहिर सी बात है मना करना जायज भी था, स्वाभाविक भी था, जायज नहीं स्वाभाविक भी था, क्योंकि सच का सामना कैसे करते सात्विकी सावरकर या सच का सामना कैसे करती भारतीय जनता पार्टी या फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर की गृह मंत्री अमित शाह या फिर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर की भाजपा का आईटी सेल या फिर की उस विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोग। क्योंकि जब अपने हीरोज इनके पास नहीं थे, अपने नायक नहीं थे आजादी के आंदोलन में दिखाने के लिए, तो इन्होंने यही तो किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बनाने की कोशिश करी और उससे पहले वीर सावरकर को एक चेहरा बनाया, कहा कि वीर सावरकर बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिल्में भी बनवाई वीर सावरकर पे, सीरियल्स भी बनवाए वीर सावरकर पे, कई कहानियां लिखवाई वीर सावरकर पे, कई किताबें लिखवा दी गई वीर सावरकर पे। लेकिन अब इन तमाम चीजों से परत दर परत राहुल गांधी पुणे की अदालत में ऐतिहासिक तथ्य रखकर सच्चाई उजागर करने वाले हैं। परत दर परत हर सच सामने आएगा और देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि वीर सावरकर को लेकर चल रहे किसी केस में, किसी कोर्ट केस में ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा जाएगा, उनकी चिट्ठियां पढ़ी जाएंगी, उनके वो तमाम तर्क कोर्ट के सामने सुनाए जाएंगे और इसके बाद से यह विमर्श खत्म हो जाएगा कि सावरकर के नाम के आगे वीर लगाया जाए या ना लगाया जाए। अब जाहिर सी बात है, जब से यह खबर सामने आई है, जब से राहुल गांधी पुणे की इस अदालत में ये एक बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब हैं। माथे पर पसीने की बूंदें। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही